इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड ए बी है और इसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रचना के चरण भी साथ साथ आपको दिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी से एक न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। और देखो, थोड़ा ये लंबी रेखा खींचनी है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि हमें इसको 5:8 में विभाजित करना है। तो 5:8 को में विभाजित करने का मतलब ये है कि इसकी इस लाइन के हम 13 हिस्से करेंगे। तो 13 हिस्से करने का मतलब ये सोचो कि लंबी सी रेखा हमें खींचनी है। वैसे अक्सर हम यहाँ तक खींचते हैं, लेकिन ये लंबी सी रेखा हमें खींचनी है और इसको हम नाम दे देंगे ए एक्स। और अब हम क्या करेंगे, इस रेखा ये जो हमने ये किरण खींची है, बेसिकली इसको हम किरण कहेंगे। तो यहाँ पर इसमें हम बराबर दूरी पर कट लगाएंगे। कितने कट लगाने हैं? 13 कट लगाने हैं। तो वो A1 A2 A3 A4 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कट लगाते हैं। तो यहाँ पर वैसे एक समझदारी का काम आप ये करेंगे कि नाप लीजिए। पहले 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए ये, तो बढ़िया बेस्ट रहेगा कि पहले इसको नाप लीजिए। नापने से ये होगा कि ये इसके बाहर नहीं पहुंचेगा। पता चला कट मारते 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 आप इससे बाहर निकल गए। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर का कर दिया है। तो ये सारे 1-1 सेंटीमीटर के होंगे। तो फिर इसी वजह से 1 2, ठीक है, 13 चिन्ह इसमें लगा दिए हैं बराबर दूरी पर। और इसको हम इनको नाम दे देंगे A1 A2 A3 इस तरह से। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम A13 से B को मिलाएंगे। ये मिला दिया हमने। ओके, अब अगला स्टेप, हमने इसके समांतर रेखा खींचनी है। कहाँ से? A5 से। और यहाँ से ही क्यों खींचनी है? क्योंकि अगर हम एक A5 से खींचेंगे, देखो A5 से पहले 5 पीस हैं और A5 के बाद 8 पीस हैं, तो हमें ये अनुपात मिल जाएगा। तो A5 से हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर किसी की रेखा कैसे खींचते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम एक ये ऐसा चाप बनाएंगे और A5 पे भी बिल्कुल वैसा ही चाप बनाएंगे। ठीक है, और अब जितना ये दूरी है, इतना बिल्कुल ये दूरी है, उतना ही दूरी पर यहाँ पर हम एक कट मारेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद हमने जितना कट ये मारा उतना ही कट हम ये मारेंगे। और अब देखो, हम ये रेखा A5 से ध्यान रखना, A5 से हम A5 से लाइन खींच देंगे ये। और ये हो गया है C। और यहाँ पर AC अनुपात CB जो है ये है 5:8। तो AC अनुपात CB हमारा अभिष्ट आंसर है कि ये है। अब हमें इनको नाप के बताना है कि ये कितने लंबे हैं। तो यहाँ पर हम इसको नापेंगे। AC जो है ये लगभग 3 के आसपास आ रहा है, 3 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ये 2.9 या लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। जो CB है ये हमारे पास लगभग 4.6 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर, ये 4.6 सेंटीमीटर। अगर हम इनको प्लस करें, 3 और देखो ये मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो 3 में 4.6 प्लस करो तो ये 7.6 आ रहा है, जो हमने शुरू में किया था, जो हमारे पास शुरू में रेखाखंड की लंबाई थी। तो बेसिकली हमने ये ठीक ठाक कर दिया है। तो ये निकालने का पर्पज़ यही था।
आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा।